ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है। दरियाए रावी में कश्ती में सवार कुछ तलबा दरिया की सैर कर रहे थे। उन्होंने कश्ती राह से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, आबिद हुसैन। एक तालिब इल्म ने सवाल किया, कुछ पढ़े लिखे भी हो? जवाब मिला, मैट्रिक पास हूँ जी। उसने कहा कि आगे क्यों नहीं पढ़ते भाई? फिर उसने जवाब दिया, बल्कि उसने जवाब देने की बजाय सवाल के जवाब में सवाल किया। कहा कि क्या आगे पढ़ा जाता है? उसने कहा, हाँ, अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो भाई तुम्हें कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तुम कश्ती रानी कर रहे हो, जिसे अंग्रेजी में रोइंग कहते हैं, इस बिना पर तो तुम्हें दाखिला बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि तुम बड़े अच्छी कश्तीराह हो। चंद ही दिनों बाद वो आबिद हुसैन अपने कागजात लेकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गया। वहाँ उसने इंटरव्यू दिया और कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया। अब आबिद हुसैन को ये मालूम ना था कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला उसकी ज़िंदगी में क्या संगे मील साबित होगा। मुझे ये वाक़या लाहौर पुलिस के आबिद हुसैन अलमारूफ आबिद बॉक्सर के क्लास फेलो शाहिद हसन के मुताबिक आबिद हुसैन की फ़िज़िकल फ़िटनेस लाजवाब थी और काबिल रश्क। हमने उसे कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज की बॉक्सिंग टीम है जो हमेशा अधूरी रहती है, तुम अपना मुकद्दर बॉक्सिंग के शोबे में क्यों नहीं आजमाते? हमारे बार बार कहने पर वो कायल हो गया और उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक दफ़ा प्रैक्टिस के दौरान उसने एक अपने मद्दे मुकाबिल को एक घूंसा मारा तो उसका मद्दे मुकाबिल रिंग से तकरीबन बाहर जा गिरा। सन 1988 में आबिद हुसैन बॉक्सिंग के हवाले से कई टूर्नामेंट जीत चुका था। उसके बाद पुलिस में भर्तियों का ऐलान हुआ तो बॉक्सिंग की बुनियाद पर ही वो पुलिस में एएसआई भर्ती हो गया। अगले साल नेशनल गेम्स में पुलिस की तरफ से खेलते हुए वो गोल्ड मेडल हासिल कर चुका था और इसी गोल्ड मेडल की बिना पर उसे एएसआई से तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। इस दौरान लाहौर में कई जराइम पेशा अनासिर सरगर्म थे, जैसे हनीफा, शफीका बाबा, हुमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला, जज्जी, गोगी भट्ट और भोला सुनियारा जैसे नाम शामिल थे। लोग इन जराइम पेशा अफराद के नाम से डरते थे और उजरती कत्ल, रेप, डकैती और भत्ताखोरी की वारदातें आम थीं। सन 1992-93 में आबिद बॉक्सर की तैनाती स्टाफ अफसर के तौर पर उस वक्त के एसपी कैंट और एसपी सिटी लाहौर और बाद अज़ां एडिशनल आईजी के ओहदे से रिटायर होने वाले मीर ज़ुबैर महमूद के साथ हुई। ये उनके पुलिस कैरियर में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि मीर ज़ुबैर के साथ तैनाती के दौरान ही आबिद हुसैन ने आबिद बॉक्सर बनने तक का सफ़र तय किया और ये तब्दीली फिर ज़िंदगी भर उनके साथ जुड़ गई। मीर ज़ुबैर के साथ तैनाती के दौरान आबिद बॉक्सर ने एक इंतहाई मतलूब शिद्दत पसंद अब्दुल करीम को लाहौर में यूईटी के सामने एक मुकाबले में हलाक किया। इस वाक़े के बारे में बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने बताया कि अब्दुल करीम को सन 1991 में एक पुलिस नाके पर पकड़ा गया था। उसे उस वक्त के एएसपी मीर ज़ुबैर के पास ले जाया गया तो वो कहने लगा कि साहब, मुझे एक भी जूता पड़ा तो मैं आपका घर बम से उड़ा दूंगा। मीर ज़ुबैर ने समझा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने गुज़िश्ता चंद बरस में होने वाले बम धमाकों की तफसीलात दी और कहा कि वो बम उसने नस्ब किए थे।
जब पुलिस एहलकारों को इस बात की तस्दीक के लिए उसके घर भेजा गया तो वहां से वाकई बम बरामद हुए। कुछ अरसा बाद वो जेल चला गया और सन 1993 में लश्कर जंगवी के शिद्दत पसंद रियाज बसरा की मदद से वो एक रोज़ जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया और फिर उसने मीर ज़ुबैर को फ़ोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, अब आप अपनी फ़िक्र करें। मीर ज़ुबैर ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं अब्दुल करीम की रैकी करूँ। मैं मुसलसल 2 माह तक उसकी रैकी करता रहा। एक दिन मैं रक्शे में यूईटी के पास जा रहा था कि अब्दुल करीम नामी जो डाकू है वो मोटरसाइकिल से उतरा। वो अचानक मेरे रक्शे के सामने आया तो उसने मुझ पर फायर करने की कोशिश की। इसी दौरान मैंने पहल करके उस पर फायर खोल दिया और वो हलाक हो गया। इसी दौरान आबिद बॉक्सर के मुकामी जराइम पेशा ग्रुप के सरगना आतिफ चौधरी के साथ भी 3 मरतबा मुकाबले हुए, जिनमें आतिफ चौधरी जख्मी तो ज़रूर हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब रहा। आतिफ चौधरी के साथ इन पुलिस मुकाबलों की वजह से आबिद हुसैन आबिद बॉक्सर के नाम से मशहूर हुआ। लाहौर पुलिस में उस वक्त इनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्क्वाड के नाम से मशहूर ग्रुप में शामिल करवा दिया, जिसमें उस वक्त के डीएसपी आशिक मार्थ, डीएसपी राना फारूक, डीएसपी तारिक कंबो और इंस्पेक्टर सईद नवीद और इंस्पेक्टर उमर विर्क शामिल थे। ये पुलिस अफसरान और अहलकार सन 1999 तक बहुत से ऐसे पुलिस मुकाबलों में शामिल रहे जिनमें जराइम पेशा अनासिर की एक बड़ी तादाद हलाक हुई। एक अंदाजे के मुताबिक ना सिर्फ शहबाज शरीफ के पहले दौरे वजारत आला 1997 से 1999 के दौरान 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद ऐसे पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनके हकीकी होने पर सवाल उठाए जाते रहे। पुलिस ज़राए के मुताबिक सन 1993 से 1999 के दौरान सिर्फ आबिद बॉक्सर के हाथों 70 से ज़ायद ऐसे पुलिस मुकाबलों में 100 से ज़्यादा जराइम पेशा अफराद मारे गए, जबकि 160 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और 20 से ज़्यादा आम शहरी भी इन मुकाबलों की नज़र हो गए थे। 90 की दहाई में आबिद बॉक्सर के साथ काम करने वाले एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि ऐसा नहीं है कि जो भी इनकाउंटर आबिद बॉक्सर ने किए हैं वो सब असली ही थे। बाकी पुलिस वालों की तरह आबिद ने भी बहुत से जराइम पेशा लोग मावराए अदालत मारे हैं और उस वक्त ये थोड़ा ही देखा जाता था कि इनकाउंटर्स असली हैं या जाली। बस ऐसे लोगों को पार करके जान छुड़ाने की पॉलिसी राइज थी। उनके मुताबिक जब आबिद बॉक्सर थाना धर्मपुरा में तैनात था तो उमैर राजा नामी जराइम पेशा शख्स जिस पर रेप और कत्ल के मुकदमे थे, उसे आबिद बॉक्सर ने एक केस की तफ्तीश के लिए रिमांड पर लेकर अगले रोज़ पुलिस इनकाउंटर में कत्ल कर दिया। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी मुकाबले रात की तारीकी में किए जाते वो अक्सर जाली ही होते। पुलिस अफसर का ये भी कहना था कि अगर ऐसे गुंडे और बदमाश जिन्हें हमने पार किया, अगर मुनासिब तरीके से उनसे तहकीकात होती तो वो लोग भी सामने आते जो उन्हें पालते हैं, पनाह देते हैं, और ऐसा कुछ लोग चाहते नहीं थे। आज तक ऐसे जराइम पर इसलिए तो काबू नहीं पाया गया क्योंकि पुलिस उनकी जड़ तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। सन 1993 से 1996 तक पंजाब के वजीर आला रहने वाले मियां मंजूर वट्टू ने सहाफ़ी शाहिद असलम को बताया कि अपने दौरे इक़्तिदार में गुंडा अनासिर से निपटने में मैंने पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात दिए, जिसके बाद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया। ताहम उनके बकौल पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि जराइम पेशा अफराद को पुलिस मुकाबलों में मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए। इसके बरक्स
पुलिस को कानून के दायरे में रहते हुए अपने फराइज अदा करने को कहा गया था। आबिद बॉक्सर पर पहली एफआईआर 1999 में ताहिर प्रिंस नामी एक डाकू को मावराए अदालत कत्ल करने पर दर्ज हुई और फिर यह सिलसिला चलता रहा। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ की नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की वजह से पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हुई, तो जहां मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला थमा, वहीं ऐसे पुलिस मुकाबलों के लिए बदनाम पुलिस एहलकार जो जराइम पेशा अनासिर की हिट लिस्ट पर थे, एक एक करके मारे जाने लगे। इन अफसरान और एहलकारों में से सिर्फ उमर विर्क और आबिद बॉक्सर ही ऐसे दो पुलिस अफसरान थे जो जिंदा बचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें मारने की कोशिश नहीं की गई। आबिद बॉक्सर की जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आए जब उन्हें महसूस हुआ कि एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को इनकाउंटर में ही मार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये उस वक्त की बात है जब बाघ बच्चा अराजी केस में वो 3 माह से जेर हिरासत थे। तो 11 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के एसएसपी चूंग मीर जुबैर ने मुझे बताया कि 1-2 रोज में तुम्हें मार देंगे। इसी रोज सुपरिटेंडेंट कैंप जेल ने भी आकर यही कहा कि ये तुम्हें मार देंगे। मैं सारी रात परेशानी के आलम में सो ना सका और सोचता रहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगले रोज शाम के वक्त कुछ एहलकार मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप वज़ू कर लें, आपको तफ्तीश के लिए ले जाना है। मैं समझ गया कि ये मेरा इनकाउंटर करने लगे हैं, वरना तफ्तीश के लिए ले जाने वाले को ये कब कहा जाता है कि वज़ू कर लें। मैंने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की कि या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट जेल भागता हुआ मेरे पास आया और उसने बताया कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अनाने हुकूमत संभाल ली है। आबिद बॉक्सर के मुताबिक सन 2008 में दोस्त मोहम्मद खोसा जब वज़ीर आला मुंतखब हो गए तो फिर मुझे इतला दी गई कि आपको इनकाउंटर में मरवाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सुनने के बाद मैं उसी रात दुबई चला गया। उनके मुताबिक इसके बाद 10 बरस का अरसा उन्होंने दुबई और बरतानिया में गुजारा। आबिद बॉक्सर सन 2018 में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आए थे और उनकी आमद के मौके पर यह खबरें गर्दिश करती रहीं कि उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। ताहम इस बारे में आबिद बॉक्सर का कहना है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं और वो पाकिस्तान इसलिए वापस आए क्योंकि तवील खुद साख्ता जिला वतनी काट चुके थे और मुकदमात का सामना करके अपना नाम वो साफ करवाना चाहते थे। आबिद बॉक्सर के बकौल उन पर कोई मुकदमा नहीं है और पहले दर्ज किए गए मुकदमों में से वो 2 में बरी हो चुके हैं, जबकि बाकी खारिज भी हो गए हैं। कैरियर के दौरान जाली पुलिस मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ स्कैंडल्स और इल्ज़ामात भी उनकी ज़ात के साथ जुड़ते रहे। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ उनके ताल्लुकात की खबरें और फिर कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर मुबैना तौर पर अदाकारा का सर मुंडवाने का वाक़या महीनों तक खबरों में गर्दिश करता रहा। नरगिस के साथ अपने अफेयर के मुतालिक बात करते हुए आबिद बॉक्सर ने कहा, जब वो सब्ज़जार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहाँ नरगिस के खामद की एक केस में तफ्तीश के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने नरगिस के बाल नहीं मुड़वाए थे मगर डांटा ज़रूर था। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफ़ी मांग चुका हूँ और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। यही नहीं बल्कि उन पर पुलिस मुकाबलों में
एक जराइम पेशा गिरोह से पैसे लेकर मुखालिफ गिरोह के लोग मारने और ज़मीनों पर कब्जे करवाने जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लगे। लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के मुताबिक जब हुकूमत आपसे कुछ गलत काम लेती है तो कुछ गलत काम आप पैसे लेकर अपने लिए भी कर लेते हैं और कोई आपको पूछता भी नहीं। आबिद बॉक्सर भी एक ऐसा ही किरदार था। जमील चिश्ती ने मजीद कहा कि क्या कभी किसी ने पूछा है कि एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाला आबिद बॉक्सर अरबों रुपए का मालिक कैसे बना और पुलिस फोर्स में रहते हुए उसके पास इतना पैसा कहां से आया। पुलिस मुकाबलों में मुलविस होने की वजह से आबिद बॉक्सर की निजी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई। उनके मुताबिक बरसरे रोज़गार और वालदैन का अकलौता बेटा होने के बावजूद उन्हें कोई मुनासिब रिश्ता मुयस्सर न आया। लड़की वाले उनका नाम सुनकर ही भाग जाते थे। आबिद बॉक्सर ने बताया, 1997 में जब मैं SHO लोहारी तैनात था तो एक रोज़ एक बड़ी अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। लड़की ने MBBS किया हुआ था। लड़की वाले भी खुश थे कि अकलौता बेटा है, इंस्पेक्टर है और घर बार भी ठीक ठाक है। मैं उन्हें पसंद आ गया और फिर मेरी मंगनी हो गई। आबिद बॉक्सर ने बताया कि कुछ रोज़ बाद लड़की वालों में से किसी ने फ़ोन करके पूछा कि बेटा आपका असल नाम क्या है। मैंने कहा आबिद हुसैन। उन्होंने कहा ये तो आपका नाम हुआ, वैसे आपको कहते क्या हैं। मैंने कहा मुझे आबिद हुसैन ही कहते हैं। तो वो बोले तो बेटा ये आबिद बॉक्सर कौन है। तब तक मैं समझ गया था कि मामला गड़बड़ है। मैंने जवाब दिया कि मैं ही आबिद बॉक्सर हूँ। इस पर उन्होंने कहा बेटा अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें वरना हमारी तरफ से रिश्ता तोड़ दिया जाएगा। एक फैमिली तो मेरे मुहाफ़िज़ों की तादाद देखकर दरवाजे से ही भाग गई और दूसरी मेरा नाम सुनकर। इसके बाद जब भी कोई फैमिली रिश्ता देखने घर आती तो हम सबसे पहले बंदूकें छुपा देते और साथ ही दुआ करते कि रिश्ता हो जाए। आबिद बॉक्सर ने बताया कि जहां अब मेरी शादी हुई है ये लोग मुझे पसंद करके चले गए थे और उन्होंने मंगनी का वादा भी कर लिया था। मैंने अपने मामू को कहा कि हम मंगनी की बजाय निकाह करने पर जोर देते हैं। निकाह होने के बाद जब उन्हें हकीकत मालूम होगी तो हम उन्हें समझा देंगे कि आबिद बॉक्सर के साथ कई बातें इजाफी और दुश्मन वैसे ही जोड़ देते हैं। वही हुआ। मेरी शादी यहीं हुई और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आबिद बॉक्सर ने हमें बताया कि 1999 में डायरेक्टर सैयद नूर ने मुझे कहा कि मैं आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें मना कर दिया। इसी तरह मौला जट फिल्म के डायरेक्टर यूनुस मलिक ने भी मेरी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाने की ऑफ़र की। मैंने ये पेशकश भी शुक्रिया के साथ मुस्तरद कर दी। आबिद बॉक्सर ने कहा कि 2 साल कबल मैं नौकरी पर बहाल हो चुका हूँ लेकिन मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना कर दिया है क्योंकि मैं एक बड़ा अच्छा दौर गुजार चुका हूँ। अब पुलिस फोर्स ज्वाइन करके मैंने करना भी क्या है।